सोचिए, ईरान से जंग छिड़ जाए और अमेरिका एकदम अकेला पड़ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ। सवाल ये है कि एक सुपर पावर आखिर अकेला कैसे पड़ सकता है। चलिए इस जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री को सुलझाते हैं। देखिए, नेटो दशकों से हर बड़ी लड़ाई में अमेरिका के साथ ही तो खड़ा था, मगर ईरान के खिलाफ मदद मांगी गई तो जवाब था खामोशी। एक एक कर सबने मना कर दिया। स्पेन ने अपने मिलिट्री बेस और एयर स्पेस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। फिर फ्रांस ने भी अमेरिकी सप्लाई जेट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इटली ने तो अमेरिकी बॉम्बर्स को अपने बेस पर फ्यूल भरने की इजाजत तक नहीं दी। और जर्मनी, उसने तो सीधा बोल दिया ये हमारी जंग नहीं है, बस बात खत्म। तो ये सब अचानक क्यों हुआ? क्या दोस्ती खत्म हो गई? नहीं, जवाब कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है इस पतले से लेकिन बहुत जरूरी पानी के रास्ते में। ये ईरान का एक जबरदस्त इकोनॉमिक दांव था, जिसे वेस्टर्न अलायंस को तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। यूरोप के कई देशों की इकोनॉमी इसी रास्ते से आने वाले एलएनजी और फ्यूल पर टिकी है। तो ईरान ने सीधी सी चॉइस दी, अमेरिका का साथ दो और एनर्जी सप्लाई बंद, या न्यूट्रल रहो और फ्यूल लेते रहो। अब इकोनॉमी डुबाने के डर से यूरोप के नेताओं ने दोस्ती की जगह अपने देश के हित चुने। ईरान की ये स्ट्रैटेजी इसलिए काम कर गई क्योंकि अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरारें तो पहले से ही थी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्लोमेसी ने कई सालों के भरोसे को पहले ही तोड़ दिया था। लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही सहयोगियों को लग रहा था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मतलब दोस्ती की नींव इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ईरान के एक झटके ने उसे गिरा दिया। तो अब अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने एक बहुत बड़ा फैसला है और रास्ते सिर्फ दो हैं। एक रास्ता है लॉजिकल, सेना वापस बुला लो। दूसरा है इलॉजिकल, जंग को और बढ़ा दो। अब एनालिसिस ये कहता है कि प्रेसिडेंट का ईगो स्ट्रैटेजी पर भारी पड़ सकता है। तो अब पूरी दुनिया यही देख रही है कि आखिर में जीतेगा कौन, लॉजिक या ईगो।